बांग्लादेश की सरकार को इस समय जो लोग चला रहे हैं उनके ऊपर धर्म का नशा इतना ज़्यादा सवार हो गया है कि वह ये भी भूल गए हैं कि आज से ठीक 50-55 साल पहले पाकिस्तान ने उनके लोगों के ऊपर कितने अत्याचार किए थे। उनकी माताओं बहनों के साथ क्या क्या किया था। ये लोग ये भी भूल गए हैं कि पाकिस्तान आर्मी के कहर से इनको भारत ने ही बचाया था। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की 12,000 कैजुअलिटीज़ हुई थीं, जिसमें से 2,908 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे और बाकी घायल हुए थे। भारत ने इनके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था और आज ये हाल है कि भारत जो चीज़ें नहीं चाहता वही बांग्लादेश की इंतरिम गवर्नमेंट एक के बाद एक फैसले लेती जा रही है। दरअसल बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थीं तब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के टाइज भी कुछ खास मजबूत नहीं थे, लेकिन अब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इसका उल्टा करना स्टार्ट कर दिया है। वो पाकिस्तान के साथ टाइज मजबूत कर रहे हैं जबकि भारत के साथ संबंधों को ख़राब कर रहे हैं। शेख हसीना की गवर्नमेंट के समय बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड होता था, यानी जो भी सामान पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे देश को बेचा करते थे, उसके लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कोई डायरेक्ट शिपिंग रूट नहीं था। मालदीव्स या फिर श्रीलंका बीच में एक हब के रूप में काम किया करते थे। इन दोनों देशों के बड़े शिप्स वहाँ पर सामान लोड और अनलोड करते थे और फिर वहाँ से ये दोनों देश छोटे शिप्स के थ्रू सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बांग्लादेश को पाकिस्तान को कुछ एक्सपोर्ट करना होता था तो वो सामान एक छोटे से शिप में बांग्लादेश से पहले श्रीलंका जाता था और फिर वहाँ से जो शिप पाकिस्तान के कराची पोर्ट जा रहा होता था उसके ऊपर उसको भेज दिया जाता था। सेम इसी तरह से पाकिस्तान को जो सामान बांग्लादेश भेजना होता था वह पहले मालदीव से श्रीलंका जाता था और फिर वहाँ से छोटे शिप्स के थ्रू बांग्लादेश भेजा जाता था। इस वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल ट्रेड भी थोड़ा कम होता था। साल 2023 में बांग्लादेश और पाकिस्तान का बायलैटरल ट्रेड $1 बिलियन से भी कम था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को $700 मिलियन का सामान बेचा था, लेकिन बांग्लादेश ने केवल 74 यानी कि $74 मिलियन का सामान पाकिस्तान को बेचा था। कहने का मतलब ये है कि इस ट्रेड से पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होता था और बांग्लादेश को ना के बराबर। इससे शेख हसीना की सरकार को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ में पाकिस्तान को कभी रखा ही नहीं था। भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए थे क्योंकि भारत हर संभव मदद कर रहा था बांग्लादेश की। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को डायरेक्ट शिपिंग रूट खोलने के लिए प्रेशराइज नहीं कर रहा था, मगर शेख हसीना इसके लिए कभी मानी नहीं। लेकिन सारी सिचुएशन अब बदल गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच अब डायरेक्ट शिपिंग रूट की भी शुरुआत हो गई है। पिछले दिनों पाकिस्तान के कराची पोर्ट से कार्गो शिप डायरेक्टली बांग्लादेश के चिटागंग पोर्ट तक पहुंचा है। इस कार्गो शिप की कैपेसिटी 2300 यानी कि 2300 स्टैंडर्ड कंटेनर्स कैरी करने की है। यानी कि ये जो शिप है ये बड़ा कार्गो शिप है। आज के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए श्रीलंका या फिर मालदीव जैसे देश किसी तीसरे देश की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। खास बात यह है कि इस चिट्टागोंग पोर्ट को डेवलप करने में भारत सरकार ने भी बांग्लादेश की मदद की थी। बांग्लादेश की इंतरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट शिपिंग रूट खोलने से उनके ट्रेडर्स को आसानी होगी और कम समय के अंदर गुड्स एक दूसरे देश को भेजे जा सकेंगे।
पाकिस्तान कई सालों से बांग्लादेश की सरकार से यह रिक्वेस्ट कर रहा था। भारत के चलते शेख हसीना मानी नहीं, लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने आते ही तुरंत ये फैसला कर लिया। वैसे इसमें हैरान होने वाली भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस तरह के फैसले आगे भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इंतरिम गवर्नमेंट का गठन होने के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ के साथ तुरंत ही फ़ोन कॉल के ऊपर बातचीत की थी। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए जब वो अमेरिका के न्यूयॉर्क गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की थी। खैर, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को लेकर भारत को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? नीचे कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताएं।